Hi viewers, this is Anchal Puri on Spotify with Taza Talks. Today we are welcoming our esteemed guest. She is an extraordinary personality with us, a scientist by profession, a psychologist by passion, a model by confidence, a writer by expression, and a fearless solo traveler by spirit. Her name is Dr. Suruचि Sharma, जो हमारे ताज़ा टॉक्स के प्लेटफॉर्म पे आ चुकी हैं. So welcome Suruचि जी. नमस्कार. नमस्कार मैम, गुड इवनिंग। गुड कैसे हैं इवनिंग. आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप बताइए. बस बढ़िया। So, Suruchi ji, let's start the incredible conversation with you. ओके। So, आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताएं कि साइंटिस्ट से मॉडल तक का सफर आपका कैसा रहा. फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, थैंक यू जिन्होंने आपने मुझे एज अ इनवाइट किया है अपने इस पॉडकास्ट के लिए और बाकी अदर शोज के लिए। मेरी जो जर्नी रही है वो बहुत इंटरेस्टिंग रही है। और शुरू से मुझे कुछ नया करने का शौक था, तो वो शौक, वो जो कीड़ा एक दिमाग में होता है बचपन से ही, वो इस रास्ते पे मुझे लेकर आया। मैं एक्चुअली नॉन मेडिकल से मेडिकल में गई। मेरी स्कूल एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल की रही है और साथ ही काफ़ी सारे अवार्ड्स मैंने अचीव किए हैं। वो इंट्रोडक्शन आप बाद में बताना चाहें तो बाद में बता सकते हैं। 100 प्लस इंटरनेशनल और नेशनल अवार्ड और 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड मैं ले चुकी हूँ। इंडिया में कोई भी ऐसा अवार्ड अभी शायद बचा नहीं है जो मेरे पास कैटेगरी ना आई हो। टॉप 10, टॉप 50, टॉप 100 एशियंस में भी मेरा नाम आ चुका है और सबसे कम एज में मेरा नाम रहा है एज़ अ साइंटिस्ट। तो एज़ अ साइंटिस्ट इसलिए रहा क्योंकि मेरी काफ़ी सारी इंडिपेंडेंट रिसर्चेज़ थी जिसमें कि मैंने ब्रेस्ट कैंसर, चाइल्ड हेल्थ, न्यूट्रिशनल हेल्थ, पोस्टनेटल हेल्थ, एंटीनेटल हेल्थ, मोर देन 12 टॉपिक्स। तो 12 से ही ज़्यादा विषय पर मैंने खुद से रिसर्च किया और इसी वजह से मुझे साइंटिस्ट का अवार्ड भी मिला, जो सबसे कम उम्र की एज में मैं पहली लड़की थी जिसे मिला, कि इतने इंडिपेंडेंट रिसर्च करने के बाद खुद से बिना किसी सपोर्ट के, बहुत बड़ी बात होती है इंडिया में। तो इसीलिए वो साइंटिस्ट का सफ़र चालू हुआ मेरा। और उसके बाद मॉडलिंग में मेरा सपना था एक क्राउन लेने का। सॉरी, एक सिंगर थी हमारी पुरानी, जो 90s का गाना था, अभी मैं उसके मेड इन इंडिया, उसमें मैंने वो क्राउन देखा था। तो उस क्राउन को देखने के बाद मुझे था कि मुझे भी ऐसा ही कुछ क्राउन मुझे चाहिए। आई वाज़ नॉट अवेयर कि इस तरीके के कुछ कॉम्पिटिशन्स इंडिया में होते हैं या बाहर कहीं होते हैं। लेकिन लक बाय चांस मैं इस लाइन में आई ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स के लिए फंड रेज़ करने के लिए। और ये स्टार्ट किया मैंने 2020 में, जब कोविड का टाइम चल रहा था। तो फर्स्ट शो था और उस फर्स्ट शो में जाने के बाद ऐसा एक्सपीरियंस रहा कि मैं वहाँ जाते ही उन्होंने मेरी प्रोफाइल देखी और मैं एज़ अ शो स्टॉपर हुई दिल्ली से। तो तब से लेके अभी तक मैं एज़ अ जज शोज़ में जा रही हूँ और वो मेरा पहला क्राउन था और उसके बाद एज़ अ जूरी मुझे क्राउन मिले हैं। तो 10 प्लस शोज़ मैं कर चुकी हूँ और 2 इंस्टीट्यूट की मैं ब्रांड एम्बेसडर। जयपुर से है एक एनजीओ, जो कि अनाथ बच्चे, विकलांग, डीफ एंड डम्ब बच्चे शामिल हैं, और दूसरा एक एक स्टार टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो कि मुंबई से है। तो वो पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा नाम है और वो एंटरप्रेन्योर है मैम। उन्होंने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया है कि मैम आप इस इंडस्ट्री में हैं तो काफ़ी सारे फीमेल जो उनको मोटिवेट करेंगे। साथ ही नॉर्थ एशिया यूनिवर्स की डायरेक्टर भी हूँ, तो काफ़ी सारी फीमेल्स जो कि मेरे सीनियर्स भी हैं, मेरे जूनियर्स भी हैं, उनको भी मैं सपोर्ट करती हूँ इस फील्ड में आगे लाने के लिए। एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा आपकी जर्नी रही है. तो साइंस और क्रिएटिविटी को साथ बैलेंस कैसे करना सीखा आपने. मैम वो शायद मेरे ब्लड में ही था क्योंकि मेरे फादर रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं अभी और मदर मेरे लॉस हो चुके हैं। तो फादर से ही सब कुछ, क्योंकि मल्टीटास्किंग होती है पुलिस की। आपने देखा होगा पुलिस की ट्रेनिंग कैसे होती है कि आपका दिमाग कहीं और है लेकिन आपके हाथ कहीं और काम कर रहे होंगे, आप कहीं ऑक्यूपाई होंगे। तो वो ब्लड में ही था कि स्कूल में भी मॉनिटर रही हूँ, स्कूल में भी हेड रही हूँ, इलेक्शंस भी लड़े हैं ड्यू से। तो काफी जगह मतलब मल्टीटास्किंग आप कह सकते हैं कि वो बचपन से ही एक चीज थी कि हाँ, ये भी काम करना है, ये भी सीखना है, इस तरीके से आगे बढ़ना है और इस तरीके से हम अच्छा कर सकते हैं अपनी लाइफ में। जी. तो लाइफ का सबसे चैलेंजिंग फेज कौन सा रहा और उससे क्या सीखा आपने. मैम चैलेंजेस तो देखिए, अगर जब आप एक एज़ अ फीमेल होते हैं ना, तो बचपन से ही मिलते हैं देखने के लिए। लेकिन आपके अंदर कितने गट्स हैं, कितना कॉन्फिडेंस है, वो मैटर करता है आपकी सक्सेस के ऊपर। कि अगर आपने अपने लिए स्टैंड लिया है, आप चाहे लड़की हैं, चाहे लड़का है, चाहे कोई भी हैं, तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी होता है। वो आपकी वॉइस कैसी है, किस तरीके से आपका सोसाइटी में अपना वॉइस रेज़ करते हैं, वो डिपेंड करता है। तो वो चीज़ मेरे अंदर बचपन से ही थी, क्योंकि मैं लीडरशिप की क्वालिटीज़ मेरे अंदर रही हैं बचपन से, मॉनिटर रही, प्रेज़िडेंट रही, तो इसलिए। तो अपने लिए खुद भी लड़ा और स्कूल में भी, एजुकेशन में भी, तो गलती से हर जगह टॉपर भी रही हूँ, दिल्ली से टॉपर रही हूँ। हाँ, द दिल्ली से टॉपर रही हूँ और बचपन से संस्कृत, पंजाबी, अदर लैंग्वेजेज़ में भी मतलब मैं टॉप एज़ अ टॉपर
टॉप भी किया है और काफी सारे मतलब स्कूल टाइम से ही क्लास 1 से ही मतलब फर्स्ट डिवीजन मेरा रहा है और उसके साथ ही जो क्रिएटिविटी की बात की जाऊँ तो काफी ज़्यादा पोस्टर मेकिंग, स्लोगन राइटिंग और काफी सारे एकेड एक्ट्स में मैंने पार्टिसिपेट किया। काफी सारे सर्टिफिकेट्स मेरे पास इस चीज़ में आए हैं। नाइस, ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस फॉर दिस। थैंक यू सो मैम। साइकोलॉजी आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कैसे हेल्प करती है? मैम साइकोलॉजी में होता क्या है कि जब आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट रहे होते हैं ना तो आपको पता होता है कि ये सामने वाला जो व्यक्ति है इसको किस तरीके से हमें आंसर करना है और किस तरीके की सिचुएशन को हमने किस तरीके से उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो साइकोलॉजी में क्या होता है कि मैंने क्रिमिनल साइकोलॉजी किया था। बेसिकली क्रिमिनल्स किस तरीके के उनके माइंड सेट होते हैं, किस तरीके से वो वर्क करते हैं और क्या सिचुएशन ऐसी होती है कि वो क्रिमिनल बने। तो इन सारी चीज़ों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि आप जब एक समाज में रह रहे हैं तो किस तरीके की गतिविधियाँ हैं और किस तरीके की गतिविधियों को आपने इग्नोर नहीं करना है। और मेरे हम्म। फादर ने बचपन में 90s में 2 टाइम्स उन्होंने एक टेररिस्ट को पकड़ा था तो इसी वजह से, तो वो चीज़ ब्लड में ही थी कि मतलब एक्टिव भी हूँ और साइकोलॉजी भी बचपन से ही काफ़ी अच्छी थी मेरी। ओके, तो आपके सक्सेस में कॉन्फिडेंस का कितना रोल रहा है? मैम कॉन्फिडेंस अगर आप एज़ अ फीमेल हैं तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए क्योंकि सोसाइटी में वैल्यू उसी को मिलती है जिसके अंदर कॉन्फिडेंस अच्छा होता है। वो चाहे मेल है कि फीमेल है। अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है तो सामने से आपको प्लेटफ़ॉर्म भी मिलेगा, स्टेज भी मिलेगा और ऑडियंस भी मिलेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो सुरुचि जी, मल्टीपल करियर्स को मैनेज करने में इतना स्मूथली कैसे आप बैलेंस कर लेती हैं? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं जंक फूड अवॉइड करती हूँ, ठीक है? और एक्सरसाइज़ में मेरा योगा वगैरह रहता है, फिटनेस मतलब मैं ट्रैकिंग करती हूँ क्योंकि मैं सोलो ट्रैवलर भी हूँ, तो मोस्टली मैं विज़िट पर ही रहती हूँ। अपने लेक्चर्स हो गए, अवार्ड्स हो गए, कॉन्फ्रेंसेस हो गए या कैंप्स हो गए, तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ होती है, तो वहाँ पे फैट गेन करने का तो इश्यू ही नहीं है। हम्म। और डाइट रिगार्डिंग द डाइट तो मैं ऑयली स्पाइसी फूड नहीं खाती हूँ, बाहर का फूड भी नहीं लेती हूँ। ओके। तो वो मेरा डाइट कंट्रोल हो गया। और रही बात स्ट्रेस मैनेजमेंट की, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए क्या है कि मुझे म्यूज़िक पसंद है, तो मैं म्यूज़िक में ज़्यादा इंटरेस्ट रखती हूँ। अपनी पसंद के गाने सुनिए, तो आपका स्ट्रेस रिलीज़ होता रहेगा और आपको ज़्यादा टेंशन भी नहीं होगी। तो गुन सुनती हैं या गुनगुनाती भी हैं? हम सब कुछ करती हूँ क्योंकि मॉडलिंग में पैर रखा है, तो सब कुछ ही करना होगा। जी। तो आज की यंग जनरेशन स्पेशली गर्ल्स को आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? एज एन इतना कुछ आपने किया हुआ है तो एक इंस्पिरेशन है ही आप सबके लिए। तो आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा उस यूथ के लिए? मैम मेरी तरफ से मैसेज यही रहेगा कि आप लाइफ में ना अगर कुछ भी करना चाहते हैं ना तो पहले अपना एक गोल सेट कीजिए कि आपको लाइफ में करना क्या है, क्योंकि आप जब बच्चे होते हैं तो आपके टीचर्स आपके पेरेंट्स आपको गाइड तो करते हैं लेकिन प्रॉपर उस तरीके से जैसे गाइडलाइन होती है कि भाई बच्चे को इस तरीके से करना चाहिए या ये चीजें बच्चे के लिए सही है, वो प्रॉपर उस चीज पर डिस्कशन नहीं होता। तो पेरेंट्स के बीच में और बच्चों के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप होता है ना वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है किसी भी चीज को हासिल करने के पीछे। तो आजकल के जो बच्चे हैं, जो जनरेशन की बात की जाए तो वो ज्यादातर मतलब ऐसी गतिविधियों में लिप्त है जहाँ पर वो मतलब सक्सेस की तो बात ही नहीं की जा सकती। जैसे कि ड्रग्स हो गया, ड्रिंक हो गया, अल्कोहल और ये आपका गुटखा, तो इस तरीके के जो नशे के आदी जो बच्चे हो चुके हैं, इनफैक्ट लड़कियाँ भी एक्सट्रीम लेवल पे लड़कियाँ, मैं जाती हूँ तो मुझसे पूछते हैं लोग कि मैम आप दिल्ली से हैं, तो मतलब ड्रिंक वगैरह करते होंगे या लेंगे कुछ? तो मेरा हमेशा से आई वाज़ इन यूरोप 2019 मेरा खुद का लेक्चर था। और यूरोप इज़ अ वेस्टर्न कंट्री, तो आपको पता ही है कि वहाँ पर मतलब आपको नशे के लिए जो भी चाहिए वो इज़िली आप एक्सेस कर सकते हैं। दारू वगैरह बहुत स्मूथली आपको मिलेगा। जी। बट मेरा ऐसा है कि अगर आप लाइफ में क्या कर रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको क्या करना है वो आप डिसाइड करेंगे, कोई बाहर वाला डिसाइड नहीं करेगा। तो अगर आपको लगता है कि आपके दोस्त लोग कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, लड़की या लड़का कोई भी नशा कर रहा है, तो आपको करने की ज़रूरत है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। आप अपनी लाइफ़ अच्छी लाइफ़ जिए, स्ट्रेस फ्री लाइफ़ जिए, क्योंकि एज़ अ फीमेल जो मैंने रिसर्च की है तो उसमें ये भी है कि जब एक लड़की माँ बनती है तो वो उसको माँ बनने में दिक्कत होती है। उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और अगर मेल हैं तो आपको फिर स्पर्म की प्रॉब्लम हो जाएगी। इतने मतलब एक्सट्रीम लेवल पे केस भरे हुए हैं, अगर मैं बात करूँ मेडिकल फील्ड की, वहाँ पर यंग एज है लेकिन वो मतलब फादर ही नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि उनका स्पर्म काउंट 0 हो चुका है, नशा कर कर के। तो मैक्सिमम जो जनरेशन है कि दिखावा करना है, लाइफ में दिखाना है दूसरों को कि हमारे पास हमारा क्लास है, स्टैंडर्ड है, स्मोकिंग से वो स्मोक करते हैं, महँगी सिगरेट पीते हैं, फिर दिखाते हैं कि हाँ, देखो हम भी सिगरेट पीते हैं, हमारी भी क्लास है, हम एलीट क्लास से हैं। तो दिखावे की ज़रूरत नहीं है किसी को भी। आप अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस रखिए, अपनी फैमिली पे फ़ोकस रखिए, अच्छे काम कीजिए, अच्छी लाइफ जीजिए। ये जंक फूड के अगेंस्ट हूँ मैं, ड्रग्स के अगेंस्ट हूँ मैं। आजकल के बच्चों जो कि स्कूल में है और उनको ड्रग्स सप्लाई हो रहा है। तो इट्स नॉट अ गुड थिंग कि अगर कोई भी चीज़ ईज़िली एक्सेस है तो
जो भी बच्चे वहां रहते हैं, जो भी ग्रुप वहां रहता है, उनको जरूरत है कि एटलीस्ट सोसाइटी में अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो उसके बारे में बताएं, चाहे अपने बड़ों को बताएं, चाहे टीचर्स को बताएं। लेकिन वो बहुत ही ज्यादा अवेयरनेस नहीं है इस चीज में। तो मैं यही चाहूंगी कि वो लोग आगे आए और बताएं कि भाई हमारे स्कूल में इस तरीके की चीजें हो रही हैं, बच्चों को इस चीज का नुकसान है, आप प्लीज इनको रिजॉल्व कीजिए। इवन जो स्कूल के आसपास का एरिया, वहां पे क्या है कि ये सिगरेट हो गई, दारू की दुकानें हो गई, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन इंडिया में बढ़ता ही जा रहा है ये। एग्जैक्टली, तो मेरी सही यही कहा अपील आपने। रहेगी कि आप लोग ऐसे एटमोसफेयर से बचें और आगे आके अपने पेरेंट्स को बताइए, अपने दोस्तों को बताइए, अपने टीचर्स को बताइए कि ये चीज स्कूल के पास नहीं होनी चाहिए। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो फ्यूचर और क्रिटिसिज्म को आप कैसे हैंडल करती हैं? मैम फ्यूचर के रिगार्डिंग तो गोल्स कुछ सेट हैं जो कि अभी अचीव करने हैं। कुछ हॉलीवुड मूवीज के रिगार्डिंग है, कुछ अपनी जो इंडस्ट्री है, बॉलीवुड इंडस्ट्री, तो वहां पर भी कुछ प्लान है कि अगर शायद कुछ अच्छी प्रोजेक्ट्स मुझे मिल जाए तो मैं करूंगी वो फ्यूचर में। और स्पिरिचुअल की जहां तक बात आई तो मैं स्पिरिचुअल ज्यादा बिलीव करती हूँ कि स्पिरिचुअल वर्क होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअली गॉड के साथ कनेक्टेड है तो आपको एक ऐसी पावर मिलती है कि उसमें आपको ना स्ट्रेस की प्रॉब्लम होगी और ना ही क्रिटिसिज्म की। जी, कोई आपको क्रिटिसाइज करने वाला भी नहीं मिलेगा इसलिए। एग्जैक्टली। आपकी लाइफ का सबसे बड़ा इंस्पिरेशन कौन रहा है आपके लिए अब तक, और क्यों? मेरे फादर ही, फादर ही हैं, क्योंकि उन्होंने काफी कम एज में स्ट्रगल की है। और उसके साथ ही मामा भी थे। जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओह नो, इट्स ओके, प्लीज काम डाउन। पानी पी लीजिए आप। ओके मैम, इट हैपन सम टाइम व्हेन ममाज। नहीं, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जी जी जी। तो आने वाले टाइम में आपके बिगेस्ट गोल्स क्या हैं? क्या स्ट्रेटजीज हैं आपकी? मैम मेरी कुछ प्लानिंग्स है कि जैसे कि हमारे पुअर पेशेंट हैं उनके लिए मतलब फंडिंग रेज करना, एज वेल जो ब्रेस्ट कैंसर होता है फीमेल्स के लिए। तो बेसिकली मैं पेशेंट पर ही ज्यादा डील करूंगी, क्योंकि पेशेंट को एक ऐसी सपोर्ट की जरूरत होती है, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज तो वैसे ही नहीं होते और वो मेंटली भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुके होते हैं। जी 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 तो जी। उन्हीं के रिगार्डिंग फंड रेज करना पुअर्स को, और जो अपने बच्चे अगर एजुकेशन में आगे जाना चाहते हैं तो उनके लिए एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करना जिससे कि उनको सपोर्ट मिल सके। जी। तो जैसा कि सुरुचि जी, आप देखते हो कि विमेन्स ऑफ आवर कंट्री, दोज हु हैव हिडन टैलेंट्स, पर कहीं ना कहीं ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज की वजह से बहुत परेशान है, आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। कुछ ऐसा है मैम कि मेन जिनके पास प्रॉब्लम पैसे ही हैं, ऐसा है ना। लेकिन उनको यही नहीं पता कि उनका गोल कहाँ सेट करना है, क्या करना चाहती हैं। उनके लिए आप एज एन एडवाइस क्या देना चाहेंगी? मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगी कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा अच्छा इंसान है, कोई भी हो सकता है, वो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, या दोस्त भी हो सकते हैं, टीचर्स भी हो सकते हैं, तो किसी भी एक इंसान के साथ, ऐसे इंसान के साथ जरूर टच में रहिए जिसके साथ आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकें। उसको अपनी जो भी लाइफ की, अगर आपको कुछ अचीव करना है तो उसके बारे में बता सके, क्योंकि जब तक कम्युनिकेशन गैप रहता है उसके बिना वो चीज पूरी नहीं हो सकती। अगर आपने किसी के साथ खुलकर बात करी है, वो चाहे आपके पेरेंट्स या सिबलिंग्स है, तो रास्ता निकलता है। लेकिन आज की जनरेशन में क्या है कि कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा है, वो आपस में बात ही नहीं करना चाहते। मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ फोन पे, अपना फोन और लैपटॉप पे लगी हुई है, रेदर देन कि बैठकर एक बात की जाए, मीटिंग की जाए, कुछ डिसाइड किया जाए कि हमें लाइफ में क्या करना है, या अगर हमारे पास अगर ये प्रॉब्लम है तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो इस तरीके की जो कन्वर्सेशन है, जो ग्रुप मीटिंग्स हैं, या जो भी आप कह सकते हैं उसको मीटिंग्स है, वो नहीं है आज की डेट में। और जो पहले थी, तो हमारे टाइम में गूगल तो अवेलेबल नहीं था, लाइब्रेरीज थी, कॉलेज थे, तो टीचर्स थे, उनसे हेल्प लेनी होती थी, उनसे सजेशन लेने होते थे, वो आज के टाइम में नहीं है। तो बेटर है कि आप जब एक बच्चे हैं, एक बड़े हैं या अडल्ट हैं, कुछ कॉलेज जा रहे हैं, तो आप किसी ऐसे अच्छे इंसान के साथ रहिए जिससे कि आप कुछ अच्छा कर पाए लाइफ में। क्योंकि मोटिवेशन और अच्छी सोसाइटी, अच्छे अच्छे लोगों की जो एक सोच होती है वो डिफरेंट होती है, रेदर देन जो ऐसा समाज, ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे कि आपको स्मोक के प्रति और ड्रग्स के प्रति एक इनफैक्ट पंजाब में अगर आप जाएंगे तो पंजाब में आपको इजीली एक्सेस मिलेगा। अगर नॉर्थ ईस्ट में बात की जाए तो आई मीन देयर ऑल ऑफ द इंडियन पार्ट जो भी इंडिया में है, तो मैक्सिमम असम की साइड में भी इजीली आपको एक्सेस मिलेगा। तो ऐसे मैं ज्यादा नाम तो नहीं ले सकती, लेकिन हाँ ये वो प्लेस है जहाँ पे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, अपने बराबर में बैठे हुए। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दीज नेम्स कि भैया आप इतना गलत हो रहा है सोसाइटी में, इतना इजीली एक्सेस कैसे हो सकता है किसी भी ड्रग्स का।
इट्स लाइक कि कैंडीज की आप कोई आम की गोली खा रहे हैं, चूरन की गोली खा रहे हैं और आप ले रहे हैं उसको बड़े आराम से। तो जी ये जी जी गवर्नमेंट का भी एक रूल है कि गवर्नमेंट को भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो इतना इजीली एक्सेस ना हो। जी, एब्सोल्युटली राइट। सो आप अपने आप को एक बहुत ही सक्सेसफुल विमेन मानती हैं, राइट? तो अब तक का आपका सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा रहा? मैम चैलेंजेस तो मैंने बताया आपको, जैसे कि एक फीमेल है तो फीमेल की लाइफ में चैलेंजेस सारे ही होते नहीं, हैं, बट लेकिन ऐसा एक्सट्रीम वाला जो एक लेवल का चैलेंज जो आपको कभी भूल नहीं सकता, कोई एक ऐसा चैलेंज रहा हो? मेरा आईएएस का एग्जाम था, प्री मैं क्लियर कर चुकी थी, मेन के टाइम पे मैं खुद हॉस्पिटलाइज हुई और सेकेंड टाइम में मेरे फादर एक साल पूरे हॉस्पिटलाइज रहे। तो यही मैं ज्यादा मेन मानती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मुझे डिसाइड करना था कि मुझे किस लाइन में जाना है, किस स्ट्रीम में जाना है, लेकिन उस लाइन में एक ऐसा मेडिकल का ब्रेक लगा कि मेरी पूरी लाइन ही चेंज हो। ओके, जी, हाँ जी। सो अब एक रैपिड फायर राउंड करेंगे, ओके। ठीक है? आप मॉर्निंग पर्सन है या नाइट आउल है? नाइट। ओके। अपने आप को एक वर्ड में, एक वन वर्ड में डिस्क्राइब करें तो? हाँ मैं एक्सप्लोरर। ओके। टी और कॉफी? टी। साइंस या फैशन? साइंस। स्ट्रेस आने पर क्या करती हैं आप? म्यूजिक। मोटिवेशन या डिसिप्लिन? बोथ। बुक या मूवी? बुक। फेम या रिस्पेक्ट? रिस्पेक्ट। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है आपकी? पॉजिटिव थॉट्स। ड्रीम डेस्टिनेशन? ऑल ओवर वर्ल्ड। ओके। सो सुरुचि जी, आपके साथ कैसे कनेक्ट किया जा सकता है, अगर हमारे व्यूअर्स आपके साथ कनेक्ट करना चाहें तो? कौन सा आपका सोशल मीडिया लिंक है जो वहीं यहाँ सोशल पे आप मीडिया पर मैम शेयर कर डॉक्टर दीजिए? सुरुचि शर्मा के नाम से इंस्टाग्राम पर है, और सेम डॉक्टर सुरुचि शर्मा के नाम से ही फेसबुक पर अवेलेबल है वो। और उसके साथ ही मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि मेरा हेल्दी इंडिया हैप्पी इंडिया विजन 2025 एक पेज है, फेसबुक पेज, जिसपे कि मेडिकल की सारी क्वेरीज रहती हैं, तो वहां पर भी डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं आपको डिटेल शेयर कर दूंगी लिंक के साथ में, तो आप उसको अपने अकाउंट पर अपने डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं, जिससे कि अगर कोई पेशेंट है या कोई भी नीड है, किसी कंसल्टेशन की रिक्वायरमेंट है, तो वो मुझे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पर। Beautiful. So thank you so very much. So viewers, it was a beautiful, incredible conversation with Dr. Suruchi Sharma. और एपिसोड रिलीज होते ही लिंक शेयर कर दिया जाएगा, और उसी लिंक्स के नीचे आपको उनके लिंक्स भी मिल जाएंगे, सो दैट आप उनसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकें। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू थैंक मैम। यू सो मच।